हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे क्वेश्चन दोस्तों जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक पूछे हैं। बार बार क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चन, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले इसके 4 पार्ट हमने कवर किए थे। ये है इसका पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट है दोस्तों इसका। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने जो पहले 4 पार्ट है वो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और उसके अलावा बहुत सारे हम टॉपिक, बहुत सारे सब्जेक्ट हम कवर कर चुके हैं जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जीएस में कोई भी टॉपिक हो, मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, सारे क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे कवर कर चुके हैं। अभी है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये 5th पार्ट, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में डैश जोड़ा गया। द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडिड। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मौलिक कर्तव्य। क्या होगा? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 या पार्ट 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी और संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। और आप ध्यान रखेंगे, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4A में दोस्तों 10 क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्या जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है? ठीक है, तो ये करता है आर्टिकल, राइट आंसर होगा इसका 4, आर्टिकल 30। ठीक है, कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? ठीक है, और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है। तो ये है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, आर्टिकल 226, अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 104, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। तो ये आर्टिकल दोस्तों जो इस बात को स्पष्ट करता है, ये आर्टिकल है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, आर्टिकल 257। ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो इस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों, ये अनुच्छेद है, दैट इज आर्टिकल 28, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? ठीक है, किसी भी राज्य सरकार के कामकाज से संचालन से संबंधित आर्टिकल आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल है आर्टिकल 166, अनुच्छेद 166, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटी 6 अधिकारों को निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। तो वो आपको बताना है किस किस के आधार पर हम इसको निलंबित कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। तो इसमें पहला कहता है युद्ध दोस्तों, ये ठीक है, युद्ध के दौरान हो सकता है निलंबित। बी, कोई बाहर से आक्रमण हो जाए तब भी ठीक है दोस्तों, निलंबित हो सकता है। सी कहता है सशस्त्र विद्रोह, नहीं होगा दोस्तों। आंतरिक गड़बड़ी, ये भी नहीं होगा। 2 कंडीशन होंगे, ए और बी। राइट आंसर होगा इसका ए एंड बी, बोथ, दोनों।
क्वेश्चन नंबर 108, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 280। ठीक है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आर्टिकल 280, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? तो ये अनुच्छेद है दोस्तों जो रोकता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य कर दिया है? तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकंड, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कब हुआ था? 1976 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में डैश समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। तो दोस्तों ये है, ठीक है, इस जाति का नाम है, इस अनुसूचित जनजाति का नाम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, गोंड। क्या है दोस्तों? गोंड्स, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जैसे कि संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कुशीनगर और चंदौली, ठीक है, इसके अंदर जो गोंड समुदाय के लोग हैं दोस्तों, जो गोंड अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, एसटी, इसका दर्जा इनको दिया गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 112, 112 नंबर, बाल विवाह निषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? इसको पारित किया गया था, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, 1929, 1929। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी का दोस्तों आपको पता ही होगा फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यूपीएससी की जो फुल फॉर्म है ये है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डैश दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 100। ठीक है, अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। ठीक है, तो कितने दिन का दोस्तों? 100 दिन का टाइम पीरियड है, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 115, परिवहन के साधन के रूप में पाइपलाइनों की देखभाल भारत सरकार के डैश द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इनकी देखभाल की जाती है, राइट आंसर होगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो इसको अधिनियमित किया गया था, राइट आंसर होगा इसका, आपको ध्यान रखना है 1948 में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर राज्यों का मुआवजा विधेयक पारित किया गया था? ठीक है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो पता ही होगा आपको, राइट आंसर होगा 2017 में। यह भी याद रखना है, संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां। क्वेश्चन नंबर 118, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? इसके दौरान दोस्तों ध्यान रखेंगे, कार्यकाल था 3 साल का, 3 ईयर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
और अगर पूछे गवर्नर जनरल कौन था तो ये थे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 119, भारत सरकार की भारतमाला परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? कौन सी परियोजना दोस्तों? भारतमाला परियोजना। तो ये परियोजना आती है, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आती है कौन सी परियोजना? भारतमाला। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के दोस्तों प्रथम गृह मंत्री थे, ध्यान रखेंगे, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज राइट। दोस्तों ये हो गए हमारे सारे वो क्वेश्चन कंप्लीट जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक पूछे थे। इसको हमने 5 पार्ट में कवर किया है, 4 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक। अब ये था लास्ट पार्ट इसका, इसमें 20 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन बनते थे जो 2018 से 24 तक टीसीएस ने एसएससी के हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपका सारा पैटर्न वो कवर हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, हर जगह आपको इन क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।